गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दिस साइड भाविका फ्रॉम मार्ग ईआरपी लिमिटेड। आज हमारे सेशन का टॉपिक है लॉस मैनेजमेंट इन मार्ग। कैसे आप सॉफ्टवेयर की हेल्प से लॉस को मैनेज कर सकते हैं, किन किन टेक्निक्स के साथ आप सॉफ्टवेयर में लॉस को मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या कॉजेज होते हैं जो बिल में आपका लॉस आता है, एंड सो ऑन। काफी सारी चीजें आज हम इस सेशन में सीखेंगे, काफी बेनिफिशियल चीजें आज हम इस सेशन में सीखेंगे, तो प्लीज सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा। सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बहुत अच्छी, इनफैक्ट बहुत ही गुड न्यूज बताना चाहूंगी। अब से जो भी हमारा लेटेस्ट वर्जन अभी आया है, उससे क्या होगा कि आप सभी यूजर्स, जो भी नॉर्मल यूजर्स हैं मार्क के, वो सभी हमारे जो भी फीचर्स थे सुपर पैक में, जो भी फीचर्स थे लाइक व्हाट्सएप, पीडीएफ परचेज, इंपोर्ट, क्लाउड बैकअप, ये सभी चीजें आप नॉर्मल मार्ग में यूज कर सकते हैं। नॉर्मल मार्ग में यूज कर सकते हैं मींस आपको सुपर पैक परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है अब, एक्सेप्ट होम एडिशन। सुपर पैक सिर्फ होम एडिशन के लिए परचेज होगा, अदरवाइज सारे जो भी आपके ऑप्शंस है मींस व्हाट्सएप, क्लाउड बैकअप, पीडीएफ परचेज रिपोर्ट, जो भी चीजें सुपर पैक में थी वो सभी आप नॉर्मल मार्ग में यूज कर सकते हैं। तो कैसी लगी आप सभी को ये गुड न्यूज? प्लीज चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसी लगी। मैं चैट चेक कर रही हूँ, तो प्लीज बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये गुड न्यूज। क्या आप सभी लोग इस न्यूज से हैप्पी हैं? अगर हैप्पी हैं तो चैट बॉक्स में हैप्पी टाइप कीजिए। फास्ट रिस्पॉन्सेस दीजिएगा चैट में प्लीज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले जब आप सभी ये जान चुके हैं कि अब नॉर्मल मार्ग में भी आप सारे जो फीचर्स हैं हमारे व्हाट्सएप, पीडीएफ, जो भी चीजें हैं आप यूज कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी जाके अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को सॉफ्टवेयर को रिकमेंड कीजिए और उनको भी ये सारे बेनिफिट्स दिलवाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर में बिल में लॉस किस किस कॉजेस की वजह से होता है, क्या क्या चीजें होती हैं जो हमारे बिल में लॉस होता है, कैसे हम सॉफ्टवेयर में लॉस की कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम मार्क सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फीचर्स यूज करके अपने सॉफ्टवेयर में लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या टॉप क्वेरीज हम अपने कस्टमर्स से रिसीव करते हैं लॉस के रिगार्डिंग, सो दैट हमारा लॉस ना हो आगे, या फिर जो भी यूजर्स हैं वो क्वेरीज को फेस करेंगे इन फ्यूचर तो वो खुद ही रिजॉल्व कर पाएंगे उन्हें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या कॉजेज हैं जो बिल में हमारे आते हैं, जो हमारे बिल में लॉस अकर करते हैं। फर्स्ट तो होता है बट ऑब्वियस है सेल रेट। हमारा प्रोडक्ट का जो भी सेल रेट है कॉस्ट से अगर लेस देन हो, मीन्स हमारा सेल रेट है 100 रुपए और हमारी जो कॉस्ट है वो 120 रुपए है, तो बट ऑब्वियस है कि सॉफ्टवेयर हमारा प्रॉफिट कहाँ से दिखाएगा, हमें उसमें लॉस हो रहा है तो सॉफ्टवेयर हमें लॉस दिखाएगा ही दिखाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट नॉट जनरेट प्रॉपरली। क्या होता है कि आप अपने कॉस्ट में एक्सपेंसेस ऐड नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल 100 रुपए का प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किया है या फिर कहीं से परचेज किया है, बट क्या हो रहा है कि आपके सॉफ्टवेयर में कोई भी कॉस्ट है जो कि फ्रेट एक्सपेंसेस हैं, पैकिंग चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टेस है, वो आप नहीं ऐड कर रहे हैं कॉस्ट में, तभी भी सॉफ्टवेयर आपको लॉस दिखा सकता है। When the user is issuing extra discount means मार्क सॉफ्टवेयर में आप जानते हैं कि बहुत जगह से आप डिस्काउंट सेट कर सकते हैं, लाइक बिल वैल्यू वाइज डिस्काउंट होता है, कंपनी वाइज डिस्काउंट होता है, आइटम वाइज डिस्काउंट होता है, बिल वैल्यू वाइज डिस्काउंट होता है। इन सभी को अगर आप सेट कर देते हैं, मान लेते हैं कि आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसका सेल रेट 100 रुपए है, बट आपने इतने सारे डिस्काउंट लगा दिए हैं कि 40 रुपए आपके डिस्काउंट में ही कट जा रहे हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट की 80 रुपए थी, बट तब आपको सॉफ्टवेयर ऑब्वियस सी बात है आपको लॉस दिखाएगा, क्योंकि 40 रुपए तो आप डिस्काउंट ही दे रहे हैं, 60 रुपए बच रहे हैं उसमें आपको, जबकि आपकी कॉस्ट 80 रुपए, तो आपको लॉस तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है, तो सॉफ्टवेयर आपको वो दिखाएगा। ये रीजंस होते हैं कि आपके बिल में लॉस आ जाता है, या फिर यूजर ने किसी पार्टी के लिए स्पेशल रेट डिफाइन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल आहूजा लिमिटेड है या फिर आहूजा मेडिसिन सेंटर है जिसको आप सेल करते हैं, 100 रुपए का प्रोडक्ट है, आप उन्हें 80 में सेल कर देते हैं क्योंकि वो आपके लॉयल कस्टमर है या फिर रेगुलर कस्टमर है या बिल बल्क में आपसे चीजें परचेज करते हैं। इन सभी के चलते आपने उन्हें रेट दे रखा है 80 रुपए।
बट सॉफ्टवेयर को आपने स्पेशल रेट तो बता दिया, स्पेशल रेट है, बट लॉस के केस में क्या, सॉफ्टवेयर आपको लॉस तो दिखाएगा ही ना कि आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट आप 80 में बेच रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर आपको लॉस दिखाएगा ही। इन सारी चीजों को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे आप सॉफ्टवेयर को इंडिकेट कर सकते हैं, प्री डिफाइन कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर आपको लॉस ना दिखाए, ये सभी चीजें मैं आज आपको बताऊंगी। तो प्लीज सेशन के एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, जो भी फीचर्स वाली न्यूज है कि आप सभी फीचर्स अब नॉर्मल मार्ग में यूज कर सकते हैं, अभी जिन लोगों ने कमेंट करके बताया है उनके लिए थैंक यू सो मच। बट जो लोग सेशन के बाद में भी वो चीज देखेंगे तो जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वो न्यूज कैसी लगी और क्या आपके लिए यूजफुल है, क्या आप लोग व्हाट्सएप फीचर या फिर पीडीएफ परचेज इंपोर्ट अब यूज करेंगे, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद क्या क्या कंडीशंस हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि लॉस ना हो। मेक योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बाय एडिंग द प्रॉपर मार्जिन। आपकी 100 रुपए कॉस्ट है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 100 रुपए आपकी कॉस्ट है, उसमें आप 20 रुपए खर्च कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में या फिर फ्रेट चार्जेस में या पैकिंग चार्जेस में, सॉफ्टवेयर में वो भी बताइए ताकि आपकी कॉस्ट जो है प्रॉपरली जनरेट हो। उसके बाद चूज द राइट मार्जिन, अपने प्रोडक्ट का राइट मार्जिन सेलेक्ट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ना ही आपका जो मार्जिन है वो ज्यादा हाई होना चाहिए, ना ही ज्यादा लो होना चाहिए, क्योंकि अगर हाई होगा आपका जो है प्रॉफिट या फिर मार्जिन, तो आप 150 रुपए में कोई चीज बेच रहे हैं और आपके शॉप के साथ वाला वो 130 में बेच रहा है, क्योंकि कंपटीशन के चलते कोई भी रेट तोड़ सकता है। वो 130 में बेच रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपका कस्टमर उसके पास जाएगा। आप अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, दैट इज गुड फॉर योर बिजनेस, बट आप को उतना ही प्रॉफिट देना है जिससे आपके कस्टमर आपके टच में रहे, ठीक है। उसके बाद परचेज वाइजर सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर परचेज कीजिए जो आपको लॉस होने से पहले ही बता दे, ना कि लॉस होने के बाद कि आपका बिल में लॉस हो चुका है। उस लॉस को धीरे धीरे आपका एक बिल में लॉस होगा, 2 बिल में लॉस होगा, फिर आपका फर्म में लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपके फर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ऐसी चीज, ऐसा सॉफ्टवेयर परचेज कीजिए जो आपको पहले ही बता दे, जब आप बिलिंग कर रहे हो तभी बता दे कि आपका लॉस हो रहा है, सो दैट आप लॉस में बिलिंग ना करें और आप उस बिल को भी प्रॉफिट में सेल करें। उसके बाद कैसे आप सॉफ्टवेयर के कौन कौन से फीचर्स हैं जिन्हें यूज करके आप अपने लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सबसे मेन ऑप्शन है वो है लॉस मैनेजमेंट ऑप्शन इन मार्क। कैसे हम उसको इनेबल करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे वो वर्क करता है, ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली अभी आपको दिखाऊंगी। अभी के लिए थ्योरेटिकल पार्ट जान लेते हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर में आज के सेशन में क्या क्या पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लॉस मैनेजमेंट। सेकंड, इंडिकेशंस इनेबल कैसे कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर हमें बता दे। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉस मैनेजमेंट में भी इंडिकेशंस होते हैं और इंडिकेशंस में भी इंडिकेशंस ही होते हैं कि सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि आपका लॉस में जा रहा है बिल, बट ऐसा नहीं है। लॉस मैनेजमेंट जो ऑप्शन है वो डिफरेंट वर्क करता है, इंडिकेशंस जो है वो डिफरेंट वर्क करते हैं, तो ये दोनों भी मैं आपको भी प्रैक्टिकली कर कर दिखाऊंगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कैसे जनरेट करनी है। जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप प्रॉपरली जनरेट नहीं कर रहे हैं कॉस्ट को, तो सॉफ्टवेयर आपको ऑब्वियस सी बात है आपको लॉस दिखाएगा। तो कैसे आपको कॉस्ट को जनरेट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। टोटल 4 वेज में हमारी जो कॉस्ट है जनरेट होती है सॉफ्टवेयर में, तो प्लीज सेशन में बने रहिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी कि कैसे कॉस्ट को जनरेट करना है। उसके बाद फिक्स द लिमिट ऑफ मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड इन बिल। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मेन रीजन लॉस का ये भी होता है कि जो आप अपने कस्टमर को सेल कर रहे हैं, आपने इतनी सारी जगह से डिस्काउंट दे रखा है कि आपका बिल लॉस में चला गया। तो मार्क के पास एक ऐसा फीचर भी अवेलेबल है कि आपने भले ही 100 जगह डिस्काउंट डाल रखा हो, नहीं मैटर करता है, अगर आपने उसको एक बार बता दिया सॉफ्टवेयर को कि 10% से ज्यादा डिस्काउंट आपका इश्यू नहीं होना चाहिए, तो आपका सॉफ्टवेयर उससे ज्यादा इशू नहीं करेगा डिस्काउंट। तो ये सारी चीजें भी आज मैं आपको बताऊंगी, है ना। मार्क सॉफ्टवेयर के सारे ऑप्शंस बहुत ही यूजफुल। उसके बाद कुछ क्वेरीज हैं जो हमारे कस्टमर्स ने हमसे आस्क की हैं, वो उसके भी सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। इन केस इन फ्यूचर अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप अपने एंड पर उसे रिजॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिकल पार्ट। उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी तक आप सभी को सारी चीजें क्लियर हुई हैं, तो प्लीज चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दीजिए, या फिर छोटी सी भी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, हमारी चैट बॉक्स आपको जरूर रिवर्ट करेगी। मैं भी इधर आपकी चैट देख रही हूँ, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में हमसे आस्क कीजिए जो भी आपका कंसर्न है, ठीक है।
चलिए स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। काफी लोगों के रिस्पॉन्सेज आए हैं, हैप्पी, ग्रेट, विल बी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गिरीश कुमार, हर्ष कुमार जी, शाहबाज आलम जी, थैंक यू सो मच। JK वर्ल्ड 1, थैंक यू सो मच सर। इस तरीके से ही हमारे सेशन में बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कोई भी चीज को इनेबल करने के लिए हम लोग कहाँ पर जाते हैं, कंट्रोल रूम में, क्योंकि कंट्रोल रूम मार्क का पूरा कंट्रोल बॉक्स है। जैसी चीजें आप जहां से इनेबल करेंगे, जहां से इंप्लीमेंट करेंगे, वही चीजें वहीं पर आपको दिखाई देंगी। तो सबसे पहले मास्टर, मार्क सेटअप्स, कंट्रोल रूम। उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है लॉस ऑन बिल। क्या सर्च करना है? लॉस ऑन बिल। लॉस ऑन बिल सर्च करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद लॉस ऑन बिल एक्सेप्ट करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर आता है लॉस ऑन बिल आस्क फॉर एड आइटम्स, ऑलवेज शो या फिर नॉट रिक्वायर्ड। आप देख रहे होंगे कि इस ऑप्शन के मतलब से आपको समझ आ रहा होगा। लॉस ऑन बिल इंडिकेशन तो आएगा, बट कैसे, किस तरीके से वो ट्रीट होगा। एड आइटम्स, सॉफ्टवेयर में आपको दिखाए कि आप इस बिल में और ज्यादा आइटम्स ऐड कर लीजिए सो दैट आपका लॉस ना हो, या फिर हमेशा दिखाए, या फिर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हमें रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ पे इसको 1 कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पर बिल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, पर बिल एक्सपेंस आपको यहाँ पे डालना है। अब पर बिल एक्सपेंस जो है आपका कैलकुलेट कैसे होगा? टोटल एक्सपेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ बिल्स इन अ मंथ। मैं आपको दिखा देती हूं। सपोज जो मेरे टोटल एक्सपेंसेस हैं वो है 3000 के, मतलब मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, मेरे फ्रेट एक्सपेंसेस आते हैं, मेरे पैकिंग चार्जेस आते हैं, तो वो टोटल कॉस्ट मेरी मंथ की है 3000 रुपए। उसके बाद आप अगर आइटम में नहीं ऐड कर रहे हैं अपने चार्जेस, तो आप पर बिल के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। एज पर योर कन्वीनियंसी आप कर सकते हैं। 3000 हमारे टोटल हैं एक्सपेंसेस, और मैंने नंबर ऑफ बिल्स, जैसे कि सॉफ्टवेयर यहाँ पे बता रहा है नंबर ऑफ बिल्स इन अ मंथ। फॉर एग्जाम्पल अभी आज 1 अक्टूबर है, सितंबर में मैंने 200 बिल्स बनाए हैं। 200 बिल्स को जब मैं 3000 से डिवाइड करूंगी तो आंसर आएगा 15, मतलब 15 रुपए का एक्सपेंसेस का खर्चा मुझे हर बिल में से निकालना ही निकालना है, एनी हाउ। अगर मैं उस खर्चे को नहीं निकालूंगी तो मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ओनली बस ये होगा कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, उस पे मैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही हूँ, तो मुझे 15 रुपए हर बिल में निकालने ही निकालने हैं, चाहे वो मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल के हों, या फिर वो मेरे पैकिंग चार्जेस के हों, या फिर वो मेरे फ्रेट चार्जेस के हों, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना है पर बिल प्रॉफिट रुपीज, कितना प्रॉफिट। अब ये बात रही एक्सपेंसेस की। अगर आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया है, 15 रुपए आप उस पे एक्सपेंसेस के ले रहे हैं, 115 रुपए। 115 रुपए में अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तभी भी आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ आप प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसे बेच रहे हैं। पर ये बिजनेस ऐसे तो चलता नहीं है, क्योंकि आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको प्रॉफिट तो चाहिए ही होगा। जब आप बिल बना रहे हैं या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है हमें प्रॉफिट चाहिए, तभी हम अपने बिजनेस को आगे इंक्रीज कर पाएंगे। तो 10 रुपए मैं कहती हूँ सॉफ्टवेयर को कि मुझे 10 रुपए प्रॉफिट भी चाहिए ही चाहिए, तभी जाके मेरा बिल जो है मुझे प्रॉफिट में दिखाना चाहिए। ये लॉस मैनेजमेंट ऑप्शन जो है बनाया किस लिए गया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉस इंडिकेशंस होते हैं कि आपका बिल में लॉस आ रहा है, 100 रुपए का प्रोडक्ट आप 80 में बेच रहे हैं, आपको लॉस दिखा रहा है। बट लॉस मैनेजमेंट ऑप्शन उससे एडवांस है एक स्टेप। क्या बताता है कि आपको एटलीस्ट 25 रुपए, 15 प्लस 10 मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, आप अपनी मर्जी से कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। 25 रुपए मुझे हर बिल पे चाहिए ही, ताकि मैं अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकूं, अपने बिजनेस में सरवाइव कर सकूं, ठीक है। 25 रुपए मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लॉस मैनेजमेंट ऑप्शन का यही फायदा है कि आपको लॉस इंडिकेशन तो दे रहा है, साथ में आपको ये भी बता रहा है कि कितने पैसे एक्स्ट्रा रखने पर ये बिल आपका प्रॉपरली प्रॉफिट में जाएगा। तो क्या ये ऑप्शन यूजफुल है आप लोगों के लिए या नहीं? बताइए मुझे चैट बॉक्स में, ऑप्शन यूजफुल है या नहीं। चलिए, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस।
उसके बाद यहाँ पर आपको वर्क इन, ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ आपका होलसेल में करें या रिटेल में या दोनों में, इसकी भी मैं वर्किंग आपको दिखा दूंगी। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर इसे बोथ किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए एस्केप करके बाहर आते हैं, सेव चेंजेस को यस करते हैं और हम चलते हैं सेल बिल में। सेल बिल में मैं गई, मैंने ए टू जेड फार्मेसी सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ बीकासोल। मैंने यहाँ पे इसकी एक क्वांटिटी डाली। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 200 रुपए। 866 का मेरा सेल रेट था, मैं यहाँ पे 200 रुपए डाल रही हूँ। देखिए सॉफ्टवेयर ने आपको दिखा दिया कि नेट लॉस आ रहा है। कॉस्ट है 450, कॉस्ट प्लस मार्जिन है आपका 450, वैल्यू 200 रुपए है बिल की, तो आपको 250 रुपए का लॉस हो रहा है। तो क्या आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? तो मैं बोलती हूँ यस। ठीक है, मैंने सॉफ्टवेयर को बोला यस मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी, लेकिन मुझे सॉफ्टवेयर ने अभी ये तो बताया नहीं है मुझे इसमें कितना और ऐड करना है। जो मैंने एक 1 करके दिखाया तो उसमें ये था कि सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि कितना आपको और ऐड करना है जो कि आपका बिल प्रॉफिट में आ जाए। मैं यहाँ पे प्रेस करती हूँ एंड की, या फिर मैं टैब की से बिल सेव करती हूँ। तो देखिए सॉफ्टवेयर इतना स्मार्ट है कि मुझे अभी बता रहा है कि 275 में आप लॉस में चल रहे हैं, मोर आइटम्स ऐड कर लीजिए तो ये बिल आपका प्रॉफिट में हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर ऐड मोर आइटम्स पे क्लिक करना होगा। सॉफ्टवेयर आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहा है कि आप बिल नहीं बना पाएंगे, बट हाँ आपको इंडिकेट जरूर कर रहा है कि आप इस बिल में और आइटम्स ऐड कर लीजिए सो दैट आपका प्रॉफिट रिकवर हो जाए। ठीक है, उसके बाद ऐड मोर आइटम्स पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बीकासोल सिरप ले लिया है, मैं इसकी 10 क्वांटिटी सेल कर रही हूँ 130 में। अब देखिए जैसे ही आपने 130 में 10 क्वांटिटी डाली, सॉफ्टवेयर ने आपको दिखा दिया कि अब आप बिल सेव कर सकते हैं। 424 रुपए 77 पैसे का आपको प्रॉफिट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको ये ऑप्शन? सॉफ्टवेयर आपको इतना स्मार्टली बता रहा है कि अभी आपके एक्सपेंसेस पूरे हो चुके हैं, आप अपना बिल सेव कर सकते हैं, आपके एक्सपेंसेस भी पूरे हो गए हैं, आपको इसमें प्रॉफिट भी मिल गया है, आप अपना बिल सेव कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस बिल को सेव करती हूँ। मैंने सेव कर लिया इस बिल को। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि उसका 2 करने का क्या मतलब होता है। मैं यहाँ पे डालती हूँ लॉस मैनेजमेंट या फिर लॉस ऑन बिल। लॉस ऑन बिल मैंने यहाँ पर लिखा, इसके बाद मैंने इसे एक्सेप्ट कराया। मैं इसको करती हूँ 2 जैसे ही करूंगी अब देखिएगा इसका इफेक्ट। सेल बिल मैंने ओपन किया, ये देखिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर ने कितना स्मार्टली आपको बता दिया है कि पहले आप बिल में 25 रुपए तो अपने खर्चे के लिए अलग करेंगे, उसके बाद आपको सेल रेट अपना डालना है। 25 रुपए से आपका जो है बिल आपका प्रॉफिट में आ जाएगा। उसके बाद अब जैसे ही मैं आइटम सेलेक्ट करूंगी, 1 क्वांटिटी डालूंगी, 130 डालूंगी यहाँ पर, तो सॉफ्टवेयर ने मुझे दिखा दिया कि 45 रुपए आप इस बिल में कमा रहे हैं। तो क्या ये ऑप्शन आप लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं? इसी के साथ सॉफ्टवेयर आपको इतना स्मार्टली बता देता है कि आप 45 रुपए इस बिल में सेव कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप इस बिल को अच्छे से सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बिल सेव हो गया। यहाँ तक के ऑप्शंस अगर आपको क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए ओके टाइप करके। मैं चैट चेक कर रही हूँ। यहाँ पर अजय शर्मा जी हैं, उन्होंने बोला है फ्री है पेड है। आप अगर फीचर्स की बात कर रहे हैं जो कि अब हमारे नॉर्मल मार्ग में आ गए हैं, तो सर आपकी एक कंडीशन है उसमें कि आपको सिर्फ जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको लेटेस्ट EXE से अपडेट करना होगा। मतलब हमारी जो लेटेस्ट वर्जन अभी वेबसाइट पे चल रहा है उससे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा, तभी आप ये सारे जो ऑप्शंस हैं उनको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट करना है आपको मैं ये भी बता देती हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, कहीं कॉल नहीं करना है, किसी से नहीं पूछना है आपको, जस्ट गूगल पे आना है, care.margerp.com आपको टाइप करना है, यहाँ पर लिखना है अपडेट सॉफ्टवेयर। अपडेट सॉफ्टवेयर जैसे ही आप लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हाउ टू अपडेट मार्क सॉफ्टवेयर। इस प्रोसेस को फॉलो करके, सारे स्क्रीनशॉट्स को फॉलो करके या फिर वीडियो अवेलेबल है उसे वॉच करके सॉफ्टवेयर को लेटेस्ट EXE के साथ अपडेट कीजिए, जो कि 15 सितंबर की EXE हमारी वेबसाइट पर है, लेटेस्ट वर्जन, उससे अपडेट कीजिए।
तभी जाकर आप सारे जो फीचर्स हैं उनको इजीली यूज कर पाएंगे। तो सर ये बिल्कुल भी पेड नहीं है, नॉर्मल मार्क यूजर्स कर सकते हैं इसको यूज, जस्ट आपको डाउनलोड करना है लेटेस्ट EXE। ठीक है, और अगर आपको कुछ डाउट है इससे रिलेटेड तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, हमारी चैट टीम आपको जरूर रिवर्ट करेगी। उसके बाद यहाँ पर लिखना है, अब चलते हैं लॉस ऑन बिल, दोबारा से सर्च करते हैं, उसका एक ऑप्शन पेंडिंग है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको ये जो ऑप्शन है बिल एक्सपेंसेस और बिल प्रॉफिट, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। उसके बाद वर्क इन होलसेल, रिटेल या बोथ। कुछ कस्टमर्स हमारे होलसेल होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, कुछ कस्टमर हमारे रिटेलर्स होते हैं। तो होलसेल में ये ऑप्शन काम करे या फिर रिटेल में काम करे, होते हैं कुछ जो यूजर्स होते हैं वो दोनों भी यूज करते हैं, तो अलग अलग भी अपने अकॉर्डिंगली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सपोज किया इसको W, तो ये सिर्फ मेरा होलसेल बिलिंग में काम करेगा। जैसे ये मेरी होलसेल बिलिंग है, यहाँ पर ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि 25 रुपए और ऐड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अपनी रिटेल बिलिंग ऑन करती हूँ, रिटेल बिलिंग मैंने ऑन करी, यहाँ पे मैंने बाय किया, यहाँ पे आप देखिएगा कि सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा है कि आपको कितने रुपए बिल में ऐड करने हैं। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर सिर्फ होलसेल के लिए उसे सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर अब दोबारा लॉस ऑन बिल्स सर्च करती हूँ और मैं इसको जाके बोथ कर देती हूँ, तो अभी आप देखिएगा कि रिटेल में भी वो चीज आपको दिखाएगा। देखिए, है ना यूजफुल ऑप्शन कि आपको रिटेल में भी दिखा रहा है कि ऐड मोर 25 रुपीज। आप पहले 25 रुपीज ऐड कीजिए, तभी आप आगे बिल बना पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा लॉस मैनेजमेंट ऑप्शन, कैसे आपको इनेबल करना है। अपने अकॉर्डिंगली 1 कीजिए, 2 कीजिए, अपने अकॉर्डिंगली एक्सपेंसेस डिफाइन कीजिए, अपने अकॉर्डिंगली बिल प्रॉफिट डिफाइन कीजिए एंड देन सेव कर दीजिए। उसके बाद है हमारा ऑप्शन लॉस इंडिकेशंस। अब लॉस इंडिकेशंस कैसे काम करते हैं? लॉस इंडिकेशन मैंने यहाँ पर टाइप किया, यहाँ पर ये मुझे पूछ रहा है कि लॉस इंडिकेशन ऑन कॉस्ट प्लस मार्जिन, मतलब मेरा लॉस इंडिकेशन तो मुझे दिखाएगा, ये तो फाइनल है, लेकिन किस बेसिस पे दिखाएगा? कॉस्ट प्लस मार्जिन पे दिखाएगा या फिर सिर्फ कॉस्ट पर दिखाएगा? तो मैंने यहाँ पर किया है, और किस वे में दिखाएगा कि फोर्सफुली मुझसे पूछे कि बिल सेव करना है या फिर नहीं, या फिर सिर्फ मुझे इंडिकेट करे, मैं उसमें एंटर करूं तो मुझे बिल बनाने दे, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शंस ना दे। तो मैंने यहाँ पे किया वाई फोर्सफुली, क्योंकि होता है कि कभी कभार ध्यान नहीं होता, कस्टमर सामने है और मैं बिलिंग कर रही हूँ, मैंने फटाफट कर दिया, उसे एंटर कर दिया, मुझे पता भी नहीं चला कि कब सॉफ्टवेयर ने मुझे इंडिकेशन दे दिया। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी शॉप पे बहुत क्राउड होता है, मुझे पूछे मुझसे फोर्सफुली कि मुझे बिल में और आइटम्स ऐड करनी है या नहीं, तो मैं इसको वाई कर रही हूँ। इसके बाद मेरा बेसिस क्या रहेगा? लॉस का कॉस्ट प्लस मार्जिन। ठीक है, मैंने कॉस्ट प्लस मार्जिन यहाँ पे सेलेक्ट किया। उसके बाद सॉफ्टवेयर मुझसे पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्जिन फॉर लॉस इंडिकेशन। लॉस इंडिकेशन के लिए मिनिमम मार्जिन मेरा कितना होगा कि 10% अगर मेरा मार्जिन रहेगा तभी वो बिल मेरा प्रॉफिट में कंसीडर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे कोई सिंपली मेंशन नहीं कर रही हूँ, मैं एक्सेप्ट करके आपको दिखाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको पहले मैं रिटेल बिलिंग को क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर मैं बिल बना रही हूँ, 130 रुपए में मुझे लॉस नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर मैंने इसका फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए रेट डाल दिया। वहां पर मैंने क्या कहा था? फोर्सफुली। फोर्सफुली का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर मुझसे ये पूछेगा कि मैं यहाँ पर वेट करूं या फिर मैं और बिल में आइटम ऐड करूं या फिर मैं बिल को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपको यस और नो का ऑप्शन आया, सॉफ्टवेयर ने आपसे पूछा कि आप इस बिल को सेव करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि उसको आय करने का क्या मतलब है। मैं कंट्रोल रूम में गई, यहाँ पर मैंने सर्च किया लॉस इंडिकेशन। लॉस इंडिकेशन सर्च करके
ठीक है, यहाँ पर मैं आई, मैंने इसको बोला आई, मुझे इंडिकेशन तो चाहिए लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप मुझे सॉफ्टवेयर मुझे रोके कि मैं बिलिंग ना कर पाऊं, तो मैंने इसको किया, बीकासोल को सेल किया, 1 क्वांटिटी डाली, उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला 50 रुपीज। तो देखिए यहाँ पे नीचे यस और नो का ऑप्शन सॉफ्टवेयर मुझसे नहीं पूछ रहा है, जस्ट इंडिकेट कर रहा है कि मुझे मेरा बिल लॉस में जा रहा है। तो मैंने एंटर प्रेस किया, सॉफ्टवेयर ने उसके आगे मुझसे कुछ नहीं पूछा, मैं इजीली अपने बिल को सेव कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा लॉस इंडिकेशन, जस्ट इंडिकेशन है अगर आपका बिल लॉस में जा रहा है तो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर मैंने डाला है आई, मैं इसको वाई कर देती हूँ, यहाँ पर आती हूँ। अब देखिए ये 4 जो कंडीशंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा कैसे ये काम करती है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताती हूँ, ताकि आपके बिल में आगे अगर लॉस आ रहा है आप इन कंडीशंस को चेंज करके चेक कर सकते हैं, कहीं आपने कंडीशंस रॉन्ग तो नहीं लगा रखी हैं। तो इसके बाद जो हमारा ये है इंडिकेट इफ कॉस्ट प्लस मार्जिन ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर लेस देन अमाउंट। अब ये कॉस्ट प्लस मार्जिन ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, सेल रेट से। कॉस्ट प्लस मार्जिन अगर हमारा सेल रेट से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है तब सॉफ्टवेयर हमें लॉस दिखाए। सपोज हमारा कॉस्ट प्लस मार्जिन 120 रुपए है, सेल रेट हमारा 110 रुपए है, तो सॉफ्टवेयर हमें लॉस दिखाए। ठीक है, अगले केस में, अब फर्स्ट केस में और क्या होता है, अगर मैं 110 रुपए पे परचेस कर रही हूं और 110 रुपए पे सेल कर रही हूं, मतलब मेरा कॉस्ट प्लस मार्जिन भी 110 है और मैं उसको सेल भी 110 में कर रही हूँ। हो सकता है किसी फर्म के लिए वो नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस सिचुएशन है तो वो उसमें बिलिंग करना पसंद करते हो, बट सॉफ्टवेयर फर्स्ट वाली कंडीशन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको 110 में भी बिलिंग नहीं करने देगा। उसी के साथ अगर आप चाह रहे हैं 110 का प्रोडक्ट आपने परचेज किया है, 110 का ही प्रोडक्ट आप सेल करेंगे, तो ये वाली कंडीशन सेलेक्ट करिए, सिर्फ ग्रेटर देन, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आपकी सेल रेट से ज्यादा होगी तभी आपको लॉस दिखाएगा, अदरवाइज इक्वल भी है तो आपको बिलिंग करने देगा, कोई इंडिकेशन नहीं दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर चलते हैं, अगला है लेस देन, कॉस्ट प्लस मार्जिन इज लेस देन सेल रेट। अब आप बोलेंगे ये तो अच्छी बात है कि सेल रेट ज्यादा है हमारे कॉस्ट प्लस मार्जिन से, बट होता है कि हमें इतना भी मार्जिन सेट नहीं करना है कि हम बहुत ही ज्यादा मार्जिन में सेल कर रहे हैं, तो हम इसे लेस देन कर देंगे कि अगर मैंने 110 में प्रोडक्ट परचेज किया है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 120 में बिलिंग करने दे, अदरवाइज अगर मैं 130 में करूँ 140 में करूँ तो सॉफ्टवेयर मुझे अलाउ ना करे बिलिंग करना। ठीक है, और यही अगर मैंने 110 में परचेज किया है या फिर कॉस्ट प्लस मार्जिन मेरा 110 का है तो 110 में भी मुझे सेल ना करने दे, उससे कम में ही मैं सेल कर पाऊं। ठीक है, होती है काफी स्टॉक क्लियरेंस सेल चलती हैं जिसमें आप लोग अपना स्टॉक क्लियर कर रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि आप जो है कॉस्ट से भी कम में भेज दें, एक तरीके से आपको उसमें से भी आउट ऑफ जो लेफ्ट रह जाती है क्वांटिटी उसमें से भी आप सेल एटलीस्ट अपना सेलिंग प्राइस तो निकालना ही चाह रहे होते हैं, तो ये कंडीशन को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसे स्केप करके मैं बाहर आती हूँ, मैंने वहां पे सेलेक्ट किया हुआ है लॉस, मैं यहाँ पर इसको बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर देती हूँ फर्स्ट पे ही। ठीक है, अभी मैं इसको जो हमारी क्वेरीज हैं उसी के साथ में आपको बताऊंगी किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ तक अगर सबको समझ आ गया है कि लॉस इंडिकेशंस कैसे इनेबल करने हैं तो प्लीज आप चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दीजिए, क्लियर टाइप कर दीजिए, सो दैट हमें पता चलता रहेगा कि आपको ये चीजें समझ आ रही हैं या फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, या फिर जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे वो हमारे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आप लोग कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लॉस से रिलेटेड या नहीं। तो प्लीज चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस। उसके बाद मैंने अभी आपको बोला था कि
4 तरीके से सॉफ्टवेयर में कॉस्ट जनरेट होती है। उसमें से फर्स्ट होती है, नॉर्मल होती है, परचेज रेट ही हमारा कॉस्ट होता है। हम उसमें कोई एक्सपेंस ऐड नहीं करते, हम कोई उसमें लैंड कॉस्ट ऐड नहीं करते, हम कोई फ्रेट चार्जेस ऐड नहीं करते हैं। सीधा ये होता है, ना हम उसमें टैक्स ऐड करते हैं, सीधा ये होता है 100 रुपए पे परचेज किया, 100 रुपए ही प्रोडक्ट की कॉस्ट है। जैसे कि नॉर्मल और बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में होता भी यही है। उसके अलावा कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर किया, एक मैं प्रोडक्ट बना लेती हूँ क्रोसिन। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट बनाया क्रोसिन और इसका मेरा टैक्स रेट है 6% मीन्स 12%। मैंने यहाँ पे बैच डिफाइन किया 1 2। ठीक है, मैं यहाँ पर 100 क्वांटिटी परचेज कर रही हूँ, परचेज रेट है मेरा 100 रुपए। तो देखिए कॉस्ट मेरी खुद जनरेट हुई है 100 रुपए। इसमें ना कोई जीएसटी ऐड है, ना कोई चार्जेस ऐड है, ना लैंड कॉस्ट ऐड है, कुछ भी ऐड नहीं है, ये नॉर्मल मेरी कॉस्ट जनरेट हो रही है। फर्स्ट हमारा है परचेज रेट इज इक्वल्स टू कॉस्ट। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड हमारा होता है कि हमें कॉस्ट में जीएसटी ऐड करवाना है, टैक्स ऐड करवाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे मास्टर, मार्क सेटअप्स, कंट्रोल रूम। यहां पर जीएसटी सेटअप्स पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर 6th ऑप्शन आएगा, इफ वाई जी इन जीएसटी क्रेडिट परचेज कॉस्ट ऑफ आइटम इज इक्वल्स टू आइटम कॉस्ट प्लस इनपुट जीएसटी। कॉस्ट ऑफ आइटम मेरी कैसे जनरेट हो, आइटम की कॉस्ट मींस जो परचेज रेट है प्लस इनपुट जीएसटी, जो जीएसटी मैं उसे परचेज करने में पे कर रही हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर करती हूँ वाई, एस्केप, सेव चेंजेस, यस। उसके बाद मैं यहाँ पर परचेज बिल में जा रही हूँ। ध्यान रखिएगा जब आप टैक्स ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर पार्टी नंबर डालेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है टैक्स यस और नो, इसे जब तक यस नहीं करेंगे उस ऑप्शन का भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसको आपको यस करना ही होगा। उसके बाद आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे क्रोसिन, क्रोसिन मैंने सिलेक्ट करी, यहाँ पर बैच परचेज कर रही हूँ 13। यहाँ पर मैंने 100 क्वांटिटी डाली, 100 मेरा परचेज रेट है। ठीक है, तो मेरी कॉस्ट जनरेट हुई है, देखिए 112, मतलब 100 रुपए मेरी परचेज रेट वाली कॉस्ट प्लस में 12% मेरा जीएसटी, दैट मीन्स 100 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 112, 112 रुपीज मेरी कॉस्ट जनरेट हो गई। तो ठीक है, ये मेरी सेकंड वे था कॉस्ट जनरेट करने का, जिसमें मैंने टैक्स को ऐड किया है। ठीक है, तो यहां तक अगर सबको क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए कि दोनों वेज आपको कॉस्ट जनरेट करने के क्लियर हो गए हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट हैं तो प्लीज वो भी हमें बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको थर्ड वे बताती हूँ। थर्ड वे क्या होता है, लैंड कॉस्ट। लैंड कॉस्ट का मीन्स आप अपने पूरे बिल पे ऐड कर रहे हैं, आप आइटम वाइज ऐड नहीं करना चाह रहे, आप अपने पूरे बिल पे ऐड कर रहे हैं कि इस पूरे बिल पे मुझे 100 रुपए का खर्चा हुआ है, तो आइटम्स के साथ डिवाइड करके वो 100 रुपए मेरे उसमें ऐड हो जाए। उसके लिए क्या करना है, वापस से कंट्रोल रूम में जाना है। मतलब फर्स्ट वे था हमारा परचेज रेट इज इक्वल्स टू कॉस्ट, सेकेंड वे था टैक्स ऐड करना, थर्ड वे है हमारा एक्सपेंसेस को ऐड करना बिल वाइज। आइटम वाइज आपको नहीं मेंटेन करना है, आप इतना हेक्टिक नहीं होना चाहते हैं, तो थर्ड वे है हमारा लैंड कॉस्ट। लैंड कॉस्ट लिखेंगे यहाँ पर, लैंड कॉस्ट लिखते ही एक्सेप्ट कराएंगे, तो यहाँ पर इसको वाई कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन को, लैंड कॉस्ट बी ऑल वाई परचेज बिल। मैं परचेज बिल पे करना चाहती हूँ तो वाई किया मैंने इसको। ठीक है, मैंने इसको एस्केप करके सेव चेंजेस को यस किया। मैं परचेज बिल बनाने जाती हूँ, फिर से मैंने इसको परचेज किया, यहाँ पर मैंने डाला। ठीक है, पार्टी नंबर डाला, क्रोसिन की मैंने फिर से आइटम्स परचेज किया। मैं दूसरा बैच परचेज करती हूँ अभी 14। यहाँ पर मैं 100 क्वांटिटी परचेज कर रही हूँ, परचेज रेट मेरा 100 ही है, या फिर मैं एक क्वांटिटी परचेज करके आपको दिखा देती हूँ, इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने परचेज कर लिया। मैं जब सेव करूंगी, टैब की से बिल्कुल सेव कर रही हूँ। ठीक है, मैं इसको नो करती हूँ। यहाँ पे देखिए लैंड कॉस्ट पे मेरा कर्सर वेट किया है कि मेरी कितनी इस बिल की लैंड कॉस्ट है, मैं कहती हूँ 10 रुपए।
14 नंबर बैच है, मैंने 10 रुपए यहाँ पर डाला है, सेव करा। उसके बाद मैं मास्टर्स में जाती हूँ, इन्वेंट्री मास्टर में जाती हूँ, आइटम मास्टर में जाती हूँ, या फिर आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर की स्क्रीन से आना चाहते हैं तो कंट्रोल आई प्रेस कीजिए आइटम लिस्ट के लिए। यहाँ पर आती हूँ, क्रोसिन आइटम में सर्च करती हूँ, देखती हूँ कि बैच डिटेल पे जाती हूँ, 14 नंबर बैच की कितनी कॉस्ट है मेरी, 110 रुपए। मैंने अभी आपको बोला था कि बिल वाइज काम करेगा, 100 रुपए बिल वैल्यू है, तो एक आइटम को वो कैसे डिवाइड कर देगा। अभी तो मैंने 10 रुपए डाले और बिल में मेरी एक ही आइटम थी, मीन्स टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। अभी मैंने डाली थी 10 रुपए, तो वो एक ही आइटम में ऐड हो गई। अगर मैंने 2 आइटम्स उसमें ली होती तो 5 रुपीज दोनों आइटम की कॉस्ट में वो ऐड कर देता सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो समझ में आया आप सभी को यहाँ तक ये ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है ट्रिपल हैश आइटम्स। कुछ कुछ लोग होंगे जो कि परचेज के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देते हैं, या फिर फ्रेट चार्जेस देते हैं, या फिर पैकिंग चार्जेस देते हैं, सिलेंडर चार्जेस, या फिर इलेक्ट्रिकल चार्जेस, जो भी देते हैं, उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे पहले टैक्स पे यस करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं क्रोसिन फिर से परचेज कर रही हूँ। मैंने सपोज एक क्रोसिन परचेज किया 100 रुपए की, कॉस्ट मेरी है 112, इसमें टैक्स ऐड हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इसमें फ्रेट चार्जेस ऐड करना है, मैं एंटर करूंगी। यहाँ पर मुझे एक नई आइटम क्रिएट करनी पड़ेगी, और उस आइटम को मैं कैसे क्रिएट करूंगी, यहाँ पर मुझे ट्रिपल हैश आइटम कोड के फील्ड में मुझे ट्रिपल हैश डालना पड़ेगा। ट्रिपल हैश डालूंगी तभी मेरी आइटम एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट होगी। मैंने ट्रिपल हैश डाला, यहाँ पर मैंने डाला फ्रेट एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का नाम लिखा है फ्रेट एक्सपेंसेस। ये मैंने डाला, मैंने इसको सेव करा। यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर मुझसे आस्क करेगा कि पोस्ट एंट्री इन सेपरेट अकाउंट्स। अब मैं मेंटेन तो कर रही हूँ कि फ्रेट एक्सपेंसेस डालू, लेकिन अब मेरी आउटस्टैंडिंग कैसे मेंटेन होगी, मेरा लेजर कैसे क्रिएट होगा। तो क्या करना है, सिंपली सेविंग के टाइम पे यहाँ पे यस प्रेस करना है। उसके बाद आपको फ्रेट, यहाँ पे लेजर बनाएंगे, नीचे बना हुआ है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पर फ्रेट सेलेक्ट करेंगे तो वो आपका फ्रेट में चला जाएगा। यहाँ पे फ्रेट एक्सपेंसेस सेलेक्ट करेंगे, आप इसे परसेंटेज में भी डाल सकते हैं, अमाउंट में भी डाल सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पे डाला 100, उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी कॉस्ट दिखाती हूँ क्रोसिन की। मैं इसको मॉडिफाई कर रही हूँ, ऐसे इफेक्ट नहीं पता लग पाएगा, तो मैं न्यू बैच परचेज कर रही हूँ। एक मैं दोबारा से एक परचेज बिल बना लेती हूँ। क्रोसिन मैंने परचेज की, यहाँ पर मैं बैच नंबर डाल रही हूँ सपोज 19। ठीक है, उसके बाद मैं 100 क्वांटिटी, एक क्वांटिटी डाल लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे टैब की प्रेस करती हूँ, लेकिन मैंने फ्रेट चार्जेस तो अभी इसमें डाले ही नहीं है, तो मुझे यहाँ पर फ्रेट चार्जेस डालने हैं, फ्रेट एक्सपेंसेस। उसके लिए मैंने यहाँ पर 10 रुपए डाल दिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे सॉरी एंटर किया, नो किया इसको, सॉरी यस किया। उसके बाद मैं बिल को सेव करती हूँ। ठीक है, तो अब मैं जाकर देखूंगी क्रोसिन F4 बैच डिटेल्स, जो मैंने 19 बैच परचेज किया था उसकी कॉस्ट कितनी बनी है, 112 रुपए। ठीक है, क्योंकि मैंने 10 रुपए वहां पे वो डाले थे एक्सपेंसेस फ्रेट के। उसके बाद ठीक है, आप सभी को यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए। आई होप सबको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज नो फ्रीली आप हमसे शेयर कर सकते हैं।
ठीक है, उसके बाद हम शेयर करते हैं आपसे कि अब हमारे कस्टमर्स जो हैं उनकी क्वेरीज क्या क्या हैं जिनका हमने सॉल्यूशंस दिया लेकर आए हैं। वैल्यू मिसमैच इन ग्रॉस प्रॉफिट रिपोर्ट। कभी कभार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में ग्रॉस प्रॉफिट रिपोर्ट आती है, एक आप सभी जानते होंगे कि सॉफ्टवेयर में टुडेज ग्रॉस प्रॉफिट रिपोर्ट आती है। यहाँ पर जाते हैं तो वैल्यू इसकी काफी बार मिसमैच हो जाती है। ठीक है, काफी बार वैल्यू इसकी मिसमैच हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा कि वो किस वजह से होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ। और मिसमैच नहीं होती, वो एक तरीके का व्यू करने का वे होता है अपना अपना। सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट किसी और वे में दिखाता है और आप जो कस्टमर्स है वो किसी और वे में उसको व्यू करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेगा जो प्रॉफिट है आपका इस बिल का 35.81% आ रहा है। आप इस बिल को ओपन करेंगे तो अभी यहाँ पर आपको 35.81 ही दिखा रहा है, पर वैल्यू कभी कभी मिसमैच हो जाती है। यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि इस ऑप्शन को, जो अभी मैंने लॉस इंडिकेशन बताया था, इस ऑप्शन को आपके आके कॉस्ट प्लस मार्जिन करना होता है, क्योंकि आपको इस ऑप्शन को आके यहाँ पे कॉस्ट करना होता है, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट है सॉफ्टवेयर आपको वैल्यू दिखाता है कॉस्ट प्लस मार्जिन के वे में, और आपको देखना होता है कॉस्ट के वे में, तभी वहां पर वो वैल्यू मिसमैच हो जाती है। तो इस ऑप्शन को अगर आप यहाँ पे कॉस्ट कर देंगे तो सॉफ्टवेयर आपको वही प्रॉफिट दिखाएगा जो बाहर आ रहा है और अंदर भी उससे मैच कर दिखाएगा। वरना कभी कभी होता है, जैसे कस्टमर्स के पास इशू आता है कि कोई बिल वो देख रहे हैं तो उसका बाहर वाला प्रॉफिट अलग है और अंदर वाला प्रॉफिट अलग है। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए ये वाला ऑप्शन हम चेंज करते हैं। ठीक है, अगर किसी के पास क्वेरी आए तो प्लीज अपने आप से रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सिंपली आपको कंट्रोल रूम में जाना है और उसके बाद आपको उस वाले ऑप्शन को कॉस्ट कर देना है। सॉफ्टवेयर इज नॉट अलाउड टू डू बिलिंग व्हेन द सेल रेट इज इक्वल टू कॉस्ट। हमारे पास अभी ही कल एक कस्टमर का कंसर्न आया था कि सेल रेट मेरा इक्वल है, वही मैंने आपको बताया कि नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस वाली सिचुएशन थी वहां पर, और सॉफ्टवेयर तभी भी अलाउ नहीं कर रहा था उसको बिलिंग करने के लिए। तो हमने यहाँ पर क्या सर्च किया, लॉस इंडिकेशन। सिंपली आपको क्या करना है, जो ये वाला ऑप्शन है आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इसमें मैंने आपको बताया था क्या होगा कि अगर आप 110 पे परचेज कर रहे हैं और 110 पे ही सेल करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको नहीं करने देगा बिलिंग। तो सिर्फ आपको ग्रेटर देन करना और उसको सेव कर देना और सॉफ्टवेयर आपको बिलिंग करने देगा। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। अब आता है स्पेशल रेट। जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल किसी पार्टी के लिए आपने स्पेशल रेट डाल रखा है और सॉफ्टवेयर आपको बिलिंग नहीं करने दे रहा है, आपको सॉफ्टवेयर बोल रहा है इसमें लॉस हो रहा है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कंट्रोल रूम में जाके लॉस सर्च करना है और स्पेशल रेट, लॉस विल इफेक्ट ऑन स्पेशल रेट, ये वाला ऑप्शन आपका वाई हुआ होगा, जिसके लिए आपको एन करना होगा और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो बस उस ऑप्शन को एन करना है, सेव चेंजेस को यस करना है और सॉफ्टवेयर आपको स्पेशल रेट्स में भी बिलिंग करने देगा। अब आता है हाउ टू स्टॉप ऑपरेटर टू डू बिलिंग ऑन लॉस। कैसे आप अपने ऑपरेटर को स्टॉप करें कि वो लॉस में बिलिंग ना कर पाए। तो सबसे पहले आप ऑपरेटर्स के लिए तो हमें पता है हमें कहाँ जाना होता है, मास्टर्स में जाते हैं, पासवर्ड एंड पावर्स में जाते हैं, ऑपरेटर्स में जाते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं लॉस। लॉस पे किया हमने, यहाँ पर हम इसको अभी वाई हुआ है कि मुझसे आस्क करे, मैं कहती हूँ एन कर दिया मैंने इसको। ठीक है, कि मुझे आस्क वास्क नहीं करना, मुझे बस ये चाहिए कि मेरा जो यूजर है वो बिलिंग ना कर पाए मेरे लॉस में। ठीक है, तो इसके लिए मैंने उस ऑप्शन को एन किया। अब देखिएगा बीकसुल है, मैं इसको एक क्वांटिटी डालती हूँ, मैंने यहाँ पे 30 रुपए डाला। ठीक है, ये देखिए मुझे यहीं पे बोल दिया कि इसका लॉस आ रहा है। अब मैं एंटर करूंगी, वापस से सॉफ्टवेयर 130 रुपए मुझे लाके दिखा देगा। ना मैंने उसको कुछ चेंज किया, ना मैंने उसे कुछ भी करा, बस सॉफ्टवेयर को मैंने इंडिकेट करा था कि मेरा जो यूजर है, बिलिंग पर्सन है, वो बिलिंग ना कर पाए मेरी लॉस में। तो मैंने सेट कर दिया और सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली उस रेट को 130 रुपए कर दिया, लॉस में बिलिंग मुझे नहीं करने दी। तो है ना ये यूजफुल ऑप्शन। तो प्लीज चैट बॉक्स में बताइए आपको सारे ऑप्शंस क्लियर है या नहीं। मैं चैट चेक कर रही हूँ, प्लीज बता दीजिए कि आप लोगों को क्लियर है ऑप्शन या नहीं।
कैसा लगा आपको सेशन ये भी जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज का सेशन हमारा वाइंड अप होता है। अगले सेशन में फिर आएंगे आपके साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। टिल देन आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, या फिर किसी को भी अगर जरूरत हो और आपने ये सेशन देखा हो तो आपके किसी फ्रेंड को भी मार्ग में कोई भी इशू आ रहा हो जिसको सॉल्यूशन आपको पता है तो उनसे शेयर कीजिएगा। सॉफ्टवेयर को रिकमेंड कीजिएगा कि आपके फ्रेंड्स परचेज करें, क्योंकि अब इतने सारे फीचर्स आप नॉर्मल मार्ग में भी यूज कर सकते हैं। तो सेशन में जुड़ने के लिए हमारे साथ धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।